नमस्कार बच्चों। आइए समास पाठ से अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करें। अब तक हमने समास के समस्त प्रकारों की विस्तृत व्याख्या देखी और उसके उदाहरणों पर चर्चा की। अब अभ्यास प्रश्न से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पदानाम उचित समस्त पदानि विकल्पेभ्यः चिन्हुत। उचित समस्त पद को, समस्त पद अर्थात जो समास हो गया है, और समास विग्रह जो होता है वो समास का विस्तृत रूप होता है। तो यहाँ पे समास विग्रह दिया हुआ है जिसको बताना है कि उसका समस्त पद क्या होगा। तो देवानाम पुत्र, तो देवानाम पुत्र देवपुत्र, देवानाम पुत्र देवपुत्र। ध्यान रहे कि अंतिम शब्द जिस रूप में होता है देवानाम पुत्र देवपुत्र, ध्यान रहे कि अंतिम शब्द जिस रूप में होता है, यदि वो पुल्लिंग है तो रूप पुल्लिंग का बनेगा, और प्रथम जो पूर्व पद है उसका लोप हो जाएगा। तो देवानाम पुत्र, देवानाम षष्ठी का बहुवचन है, अर्थात ये षष्ठी तत्पुरुष समास का रूप है। देवानाम पुत्र देवपुत्र। पुत्राः च पौत्राः च, हमने द्वंद्व समास में देखा कि जब विग्रह करते हैं तो च आता है प्रत्येक पद के साथ। तो यहाँ पे पुत्राः च पौत्राः च, पुत्र और पौत्र। तो उस स्थिति में जब च के माध्यम से उनका विग्रह हुआ हो तो समस्त जितने भी पूर्व पद और उत्तर पद है उनको जोड़कर रूप बनता है, और दोनों को जोड़ने के बाद जो वचन आए वह वचन अंतिम शब्द के साथ होगा। तो पुत्राः बहुवचन है और पौत्राः भी बहुवचन है, तो दोनों मिलकर बहुवचन ही होगा, और पौत्राः जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसका रूप होगा। दोनों मिलकर बना पुत्र पौत्राः। अगला, पंचानाम वटानाम समाहारः। हमने द्विगु समास में देखा कि द्विगु समास में जो संख्यावाची पूर्व पद में संख्यावाची होती है और उसकी षष्ठी का रूप आता है दोनों पदों के साथ, पूर्व पद और उत्तर पद के साथ। तो पंच है और वट है, तो पंच और वट दोनों के साथ षष्ठी के बहुवचन का रूप का प्रयोग हुआ और अंत में समाहार जुड़ जाता है। तो पंच का षष्ठी पंचानाम, वट का वटानाम। तो पंचानाम वटानाम समाहारः, यह है पंचवटी। पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी। अगला, रामः च लक्ष्मणः च, फिर से यहाँ पे द्वंद्व समास का प्रयोग है। च आया है दोनों पदों के साथ, तो राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर द्विवचन हो गया। तो लक्ष्मण का द्विवचन, तो लक्ष्मण का द्विवचन क्या होता है? लक्ष्मणों। तो ये बना राम लक्ष्मणों, द्विगु समास का उदाहरण। अगला, स्थानम अंतिक्रम में, ये हमने अव्ययी भाव समास में देखा था कि अंतिक्रम में यदि अंतिम पद में आए, अंत में आए, तो वो होता है यथा। तो अंतिक्रम का अर्थ यथा होता है और वो यथा पूर्व पद बन जाता है। तो अंतिक्रम के लिए यथा बना, यथा पूर्व पद, तो यथा के साथ स्थानम मिलके यथास्थानम, तो ये हुआ यथास्थानम। सही उत्तर यथास्थानम। अगला प्रश्न, निम्नलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा तेषां समास पदानि अपि लिखत। इसमें समस्त पदों का विग्रह करना है, विग्रह करके पहचानना है कि समास कौन सा है। तो पीताम्बर, बहुब्रीहि समास में हमने देखा था कि जो पद बनते हैं वह किसी व्यक्ति विशेष की पहचान होते हैं। तो पीताम्बर किसकी पहचान है? पीताम्बर श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो उस स्थिति में जो प्रथम पद है वो उसका विशेषण बन जाता है। तो अंबर विशेष और प्रथम पद विशेषण, तो क्या होगा ये?
पीतम अस्ति अंबरम यस्य, पीला है अंबर जिसका। तो ये हो गया पीतम अस्ति अंबरम यस्य। तो पीतांबर है, चूंकि वो पुल्लिंग है इसलिए अंबर का पुल्लिंग अंबरा हो गया। यदि स्त्रीलिंग होता तो होता पीतम अस्ति अंबरम यस्या सा पीतांबरा। तो यहाँ पे पीतांबरा है अर्थात पुल्लिंग है, अर्थात कृष्ण का रूप है। तो ये हो गया पीतम अस्ति यस्य अंबरम पीतम अस्ति यस्य अंबरम सह पीतांबरा। और यह है श्री कृष्ण। और समास कौन सा है? ये समास बहुब्रीहि समास। अगला माता पितरौ। यहाँ पे माता और पिता, माता और पिता और के माध्यम से जुड़ रहा है, अर्थात जब और के साथ जुड़ता है तो दोनों पदों के साथ च आता है। तो माता के साथ च और पिता के साथ च, माता च पिता च। ये प्रथमा का एक वचन है, मातृ का रूप होता है माता मातरौ मातरः, और पिता का पिता पितरौ पितरः। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन माता च और पिता च, माता च पिता च। और ये रूप है द्वंद्व समास का। अगला धर्महीन। धर्महीन का जब हम हिंदी देखें तो ये बनता है धर्म से हीन। तो धर्म से हीन अर्थात दोनों के बीच में से कारक लग रहा है, धर्म से। और उपपद विभक्ति में हमने पढ़ा था कि हीन के साथ हमेशा तृतीया का प्रयोग होता है। तो जो धर्म की तृतीया होगी धर्मेण और हीना का हीनः, धर्मेण हीनः। तो ये बना तत्पुरुष समास, क्योंकि तृतीया का प्रयोग है। जहाँ द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तो धर्म का धर्मेण हीनः, धर्मेण हीनः, ये हुआ तृतीया तत्पुरुष समास। अगला चतुर्युगम। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि प्रथम पद जो है चतुर है अर्थात संख्यावाची है। तो जहाँ पर पद संख्यावाची हो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है बहुवचन में, और जो उत्तर पद है उसका भी उसी फॉर्म में प्रयोग होता है, अंत में समाहार लग जाता है। तो ये होगा चतुर का षष्ठी चतुर्नाम और युग की षष्ठी युगानाम। तो चतुर्नाम युगानाम समाहारः, चतुर्नाम युगानाम समाहारः। और चूंकि ये संख्यावाची है प्रथम पद इसलिए बन गया ये द्विगु समास। अगला महान देव, महादेव। महादेव यहाँ पर महादेव है अर्थात महान है जो देव। तो महान च असौ, असौ का अर्थ होता है वह, महान है वह देव, अर्थात महान च असौ देव, महादेव। ये हुआ देव की विशेषता है कि वह महान है। यहाँ विशेष विशेषण संबंध है इसलिए हो गया कर्मधारय समास। तो महान च असौ देव महादेव, कर्मधारय समास। अगला राजपुत्र। राजपुत्र इसको यदि हम विग्रह करें तो बनता है राजा का पुत्र, अर्थात प्रथम पद के साथ पूर्व पद के साथ का लग रहा है, अर्थात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है अर्थात ये तत्पुरुष समास होगा। और चूंकि षष्ठी विभक्ति राजन के साथ, षष्ठी विभक्ति राजन की षष्ठी होती है राज्ञः, राज्ञः राज्ञो राज्ञाम। तो राज का हो गया राज्ञः और पुत्र का पुत्र, राज्ञः पुत्र, राजा का पुत्र, राज्ञः पुत्र। और तत्पुरुष समास है इसलिए हो गया षष्ठी तत्पुरुष। अगला महर्षि। यहाँ भी महान है और ऋषि है, तो ये हो गया जैसा महादेव वैसे ही महर्षि। महान च असौ ऋषि, महान च असौ ऋषि, महान है वह ऋषि, महान च असौ ऋषि। ऋषि और महान उसकी विशेषता है, अर्थात विशेषण विशेष संबंध है। तो ये हुआ कर्मधारय समास। तो महान च असौ ऋषि, कर्मधारय समास। अगला दशानन। दशानन व्यक्ति विशेष की ओर संकेत कर रहा है, दशानन अर्थात रावण, इसलिए ये बहुब्रीहि समास होगा। तो बहुब्रीहि समास है इसलिए है
पहला पद दूसरे का विशेषण हुआ, अर्थात दश आननानि संति यस्य। दश आननानि, आनन मतलब सिर, दश मतलब दस, दश आननानि संति यस्य। यहाँ पे दशानी नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही संख्या में पढ़ चुके हैं कि प्रथमा विभक्ति के साथ रूप जो है वो बदलता नहीं है। तो आननानी है तो दशानी नहीं होगा, दश अपने आप में दश ही होता है, दश का रूप कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो द्वितीया से आगे रूप चलता है, लेकिन प्रथमा में कर्ता के रूप में अपने मूल फॉर्म में ही रहता है। तो दश आननानि संति यस्य सह। आनन नपुंसक लिंग है, लेकिन चूंकि रावण की ओर संकेत कर रहा है और वह पुल्लिंग है, इसीलिए दशाननः हुआ। तो दश आननानि संति यस्य सह दशाननः, अर्थात रावण। समास बहुब्रीहि समास। प्रत्येकम, अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा था कि प्रति यदि किसी शब्द के पहले आता है तो उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो प्रत्येकम अर्थात एकम, एकम, द्वितीय पद जो है उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगा, एकम एकम इति, या एकम एकम प्रति, दोनों सही है। आप इति भी लिख सकते हैं, प्रति भी लिख सकते हैं। एकम एकम प्रति या एकम एकम इति प्रत्येकम, अव्ययी भाव समास। अगला विघ्नम निर्विघ्नम। इस उदाहरण में हम इस शब्द में हम देख रहे हैं कि एक शब्द है विघ्नम और उसके सामने निर लगा हुआ है, तो और निर जो है वो उपसर्ग है। तो जहाँ पर उपसर्ग या अव्यय होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, और निर के लिए अभाव का प्रयोग होता है। तो निर का अर्थ अभाव से है, तो उस स्थिति में जो द्वितीय पद है विघ्न है उसकी षष्ठी हो जाएगी और उसके साथ अभाव लग जाएगा। तो निर्विघ्नम विघ्नानाम अभावः, विघ्नानाम अभावः, विघ्नों का अभाव निर्विघ्नम, और ये बना अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रदत्त पदानाम समासम विग्रहम वा कृत्वा रिक्त स्थाने पूरयेत्। जो पद है उसका समास यदि विग्रह है तो समास करना है, और यदि समास है तो उसका विग्रह करना है। तो यहाँ कृष्ण च डैश च, और इसका रूप बना कृष्णार्जुनौ। तो जब कृष्णार्जुनौ बना है अर्थात ये द्वंद्व समास का रूप है। द्वंद्व समास में सब सारे पदों के साथ च लगता है, तो यहाँ पे कृष्ण च लगा है तो अर्जुन के साथ भी च लगेगा। तो ये बना कृष्ण च अर्जुन च, कृष्ण च अर्जुन च, कृष्णार्जुन। यथाशक्ति, यदि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि यथा जो है वो अनतिक्रम्य का रूप है, तो जब यथा है इसका मतलब कि द्वितीय पद अंतिक्रम्य हो जाएगा। तो शक्ति का शक्तिम हुआ, और यथा के लिए अंतिक्रम्य का प्रयोग हो गया। तो शक्तिम अंतिक्रम्य यथाशक्ति। अगला दिने प्रतिदिनम। तो दिने दिने च, दिने दिने च, अव्ययी भाव समास का रूप है। अव्ययी समास में दिने दिने प्रति, दिने दिने प्रति। तो अव्ययी भाव समास हमने देखा था कि जहाँ पर प्रति हो वहाँ पे द्वितीय पद जो है वो उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। यहाँ पर किसी समय विशेष का संकेत हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सप्तमी आई है। दिने दिने च, दिन मास वर्ष इनके साथ सप्तमी का प्रयोग होता है, द्वितीय नहीं होता, क्योंकि ये समय विशेष की ओर संकेत करते हैं। तो ये हो गया दिने दिने प्रति, प्रतिदिनम। अगला महापुरुष। महापुरुष अर्थात द्वितीय पद जो है वो विशेष्य है और प्रथम पद विशेषण होगा। तो महापुरुष, तो महान च असौ, द्वितीय पद जो विशेष्य है वो आ जाएगा, महान च असौ पुरुषः। ये कर्मधारय समास का रूप है। डैश पुत्र राजपुत्र, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। तो राजा का है अर्थात
षष्ठी राज्ञः, राज की षष्ठी होती है राज्ञः, तो राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः। अगला देवानाम गृहम, यहाँ पे प्रथम पद के साथ षष्ठी का प्रयोग हुआ है अर्थात तत्पुरुष समास है, तो देवानाम गृहम देवगृहम, देवानाम गृहम देवगृहम, षष्ठी तत्पुरुष समास। माता च पिता च, यहाँ पे प्रथम और द्वितीय दोनों पदों के साथ च लगा हुआ है अर्थात ये द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास के माध्यम से च के द्वारा यदि जुड़ते हैं तो द्वितीय पद जो है वो प्रथम पद के साथ मिलकर उसका वचन बन जाता है। तो माता एक और पिता एक दोनों मिलकर बन गया पिता का द्विवचन पितरौ। तो क्योंकि रूप चलता है पिता पितरौ पितरः, तो पिता का द्विवचन पितरौ है, इसलिए ये माता के साथ मिलकर ये द्विवचन की ओर संकेत कर रहा था। ये हो जाएगा माता च पिता च माता पितरौ, ये हुआ द्वंद्व समास का प्रकार। अगला चतुर्नाम युगानाम समाहारः, ये हमने द्विगु समास में देखा था कि इसमें प्रथम पद संख्यावाची होती है और संख्यावाची होने की स्थिति में ये षष्ठी का रूप इसमें लगता है। तो यहाँ पे युगानाम विशेष्य है और चतुर्नाम उसका संख्यावाची विशेषण है। तो युगानाम के अनुसार ही चतुर्नाम भी हुआ षष्ठी के बहुवचन में, और उसके बाद समाहार लग जाता है। तो चतुर्नाम युगानाम समाहारः और रूप बनेगा चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। अगला नीलम कमलम, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विशेष विशेषण संबंध है। कमल, कमल की विशेषता है कि वो नीला है। तो कर्मधारा में हमने देखा था कि जैसा विशेष्य होता है वैसा ही उसका विशेषण भी होता है। तो कमलम नपुंसक लिंग के एक वचन में है, नपुंसक लिंग प्रथमा के एक वचन में, तो नील भी नपुंसक लिंग प्रथमा के एक वचन में होगा नीलम कमलम, तो ये बना नील कमलम। जब रूप बनता है तो प्रथम पद का जो रूप है वो रूप हट जाता है, तो नीलम के स्थान पे नील हो जाएगा, तो बना नील कमलम कर्मधारय समास का प्रकार। अगला पीतम अंबरम यस्य सह, पीला अंबर है जिसका, पीला वस्त्र है जिसका, सह, तो सह है अर्थात पुल्लिंग है, तो ये पीत के साथ अंबरम मिलके पीताम्बरः पुल्लिंग हो जाएगा, पीताम्बरः अर्थात श्री कृष्ण, और प्रकार है ये बहुब्रीहि समास का। आगे बढ़ते हैं। कोष्टक प्रदत्त पदैः समस्त पदम निर्माय रिक्त स्थाने पूर्यत, समस्त पद बनाने हैं। तो शक्तिम अंतिक्रम में बना यथाशक्ति, हमने देखा था अंतिक्रम के लिए यथा का प्रयोग होता है, यथाशक्ति। उसी प्रकार सुखम च दुखम च डैश समय कृत्वा युद्धम करो, सुखम च दुखम च सुख दुखम, सुखम च दुखम च सुख दुखम, यहाँ पे द्वंद्व समास का उदाहरण है ये, क्योंकि च के माध्यम से दोनों जुड़ रहा है, लेकिन चूंकि वो एक स्थिति की ओर संकेत कर रहा है, सुख और दुख एक जोड़ी होता है, इसीलिए जब कोई दोनों पद किसी एक जोड़ी के रूप में हो तो वहाँ पर नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। तो सुख और दुख ये एक जोड़ी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रयोग किए जाते हैं, सुख दुख, इसलिए सुखम च दुखम च सुख दुखम हो जाएगा। गृहम गृहम इति, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जब पुनरावृत्ति होती है द्वितीय पद की और अंत में इति या प्रति हो जाता है तो हो जाता है ये प्रतिगृहम, तो सह प्रतिगृहम गच्छति। अश्वारोही डैश आरोहति, नीलम अश्वम, यहाँ पे विशेष विशेषण संबंध है, तो दोनों नपुंसक लिंग में एक वचन में प्रयोग किए गए हैं, और अश्वम का विशेषण है नीलम, तो अर्थात नीला घोड़ा, तो उस स्थिति में ये कर्मधारय हो गया और नीलम का रूप नील हो जाएगा जब जुड़ेगा अश्वम के साथ, तो नीलाश्वम, तो अश्वारोही नीलाश्वम आरोहति। व्याकरणस्य नाम डैश अस्ति अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, तो यहाँ पे प्रथम पद संख्यावाची है अर्थात द्विगु समास है, तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी, तो व्याकरणस्य नाम अष्टाध्यायी अस्ति, जैसा पंचवटी वैसे अष्टाध्यायी। पुस्तकानाम आलये, यहाँ पे प्रथम पद पुस्तकानाम षष्ठी का बहुवचन है अर्थात ये तत्पुरुष समास के षष्ठी का रूप है, तो पुस्तकानाम आलये, तो ये पुस्तकालये,
पुस्तकालये तत्पुस्तकं नासीत्। तो अगला प्रश्न, भाषायां वयं प्रतिदिनं समासयुक्तपदानां प्रयोगं कुर्मः, तेषां संग्रहणं कुरु। आगे बढ़ते हैं। निम्न वर्ग प्रहेलिकायां कानिचित् समस्तपदानि प्रदत्तानि तानि चित्वा लिखत। इसमें कुछ समस्त पद दिए हुए हैं, उनको चुनकर लिखते हैं। समस्त पद कौन कौन से हैं ये बाएं से दाएं हम देखें पहले तो नील कमल, ये एक बना नील कमलम, नील कमलम, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। दूसरा द्वितीय लाइन में कुछ नहीं है। तीसरा है धनहीना, ये एक मिल गया। उसी प्रकार चौथे में कुछ नहीं है। पांचवें लाइन में है देवगृहम, देवानाम गृहम, देवगृहम। धनहीना, धनहीना। नीलम कमलम, नील कमलम। अगला पितरौ, ये होना चाहिए माता पितरौ। ऊपर से नीचे यथाशक्ति मिल गया एक शक्तिमंती क्रम में। एक और मिल गया देवपुत्र, देवानाम पुत्र या देवस्य पुत्र, देव का पुत्र, देवपुत्र। तीसरी लाइन में कुछ नहीं है। चौथी में कुछ नहीं है। पांचवी में कुछ नहीं है। यहां से एक मिल सकता है चंद्र और शेखर, चंद्रशेखर। और इस प्रकार ये शब्द जो निकले हैं उनको आपको दिए गए खाली स्थान में लिखकर उसे पूरा करना है। तो इस प्रकार हमने समास देखा। समास युक्त शब्दों का चयन करके सामने लिखिए। राम, इसमें से समास युक्त कौन कौन से शब्द है ये बताना है। कार्य कुशल है, कार्य कुशल, सप्तमी तत्पुरुष। यथा संयम है दूसरे लाइन में, संयम अंतिक्रम में। तीसरा धर्मार्थो है, धर्मः च अर्थः च। चौथा है पुरुष सिंह, पुरुष एव सिंह, ठीक है। त्रिफला त्रयाणाम फलानाम समाहार। और एक महाौषधि, महान च सौ औषधि। तो इस प्रकार समास पूरा हुआ। एक और है मूल्यपरक प्रश्न। समास पद जोड़ने का काम है, नाम है कौन कौन से दूसरों को कौन कौन जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? स्नेह जोड़ता है, और त्याग भी दूसरों को जोड़ता है एक दूसरे से, परोपकार भी लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, और निष्ठा भी जोड़ता है, निष्ठा जोड़ता है, और धृति अर्थात धैर्य भी जोड़ता है। तो इस प्रकार द्वेष और ईर्ष्या लोगों को एक दूसरे से अलग करती है। तो हमने देखा समास संक्षिप्तीकरण का नाम है। समास अर्थात संक्षिप्त करना। बहुत से पदों को जब जोड़ा जाता है तो समास हो जाता है, ठीक है। समास संज्ञा पदों अथवा सर्वनाम पदों में होता है, क्रिया पदों में समास नहीं होता। समास संज्ञा पदों का योग है, क्रिया पदों का नहीं। समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। हमने देखा तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति जो है वो लोप हो जाती है, चाहे तत्पुरुष समास हो चाहे कर्मधारय समास हो। समास मूल रूप से 4 हैं, परंतु द्विगु और कर्मधारय को अलग मानकर समास को 6 भागों में बांटा जाता है। मूल रूप से 4 माने गए हैं, लेकिन द्विगु कर्मधारय को जोड़ दो तो वो 6 हो जाते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद में अव्यय होता है। हमने देखा कि अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग होता है पूर्व पद में। अव्ययी भाव को समस्त पद करने पर नपुंसक लिंग का एक वचन। अव्ययी भाव समास में स्थानम अंतिक्रम यथास्थानम, गृहम गृहम प्रतिगृहम। तो हमने देखा कि जो रूप बनते हैं अव्ययी भाव समास में वो नपुंसक लिंग के एक वचन में बनते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये भी हमने देखा। पहला पद संख्यावाची था, चतुर्नाम युगानाम समाहार। कर्मधारय में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान संबंध का प्रयोग होता है। हमने देखा कि नीलम कमलम, नीला है जो कमल, विशेषण विशेष से संबंध है, और
महान और उसी प्रकार पुरुष सिंह एव पुरुष सिंह के समान, ये उपमेय 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 उपमान संबंध है। उपमेय उपमान अर्थात जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उपमा दी जाए, जिसकी तुलना की जाए जिससे तुलना की जाए। द्वंद्व समास जोड़े का बोधक होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विवचन बहुवचन का प्रयोग होता है। इसमें हमने देखा कि द्वंद्व समास में सारे पदों के साथ च का प्रयोग होता है, और ये जब मिलते हैं तो अंतिम पद का द्विवचन या बहुवचन हो जाता है। यदि दो पद जुड़ रहे हैं तो द्विवचन, यदि दो से अधिक जुड़ रहे हैं तो बहुवचन हो जाता है। तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक के रूप चलते हैं। ये भी हमने देखा कि तत्पुरुष समास में द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, इस प्रकार इसका प्रकार होता है। तो समास आप लोगों को भलीभांति समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ। नमस्कार।